Hello everybody, this is Aarti. Welcome to my channel Paperless Learning. Today we are going to learn a little bit about motion and how to measure length or distance. Now let's start from the story of transport. Can you see this slide? In initial day, early man क्या करता था? वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैदल ही चला करता था। उसके थोड़े दिनों बाद लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि हम किसी को उठा के भी चल सकते हैं। बट दिस इज़ यूजुअली हैपन फॉर रॉयल्टीज़। जो लोग बहुत अमीर होते थे लाइक किंग्स एंड क्वींस आर यूज टू मूव लाइक दिस। उसके बाद पीपल रियलाइज दैट एनिमल कैन ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तब बुलक कार्ट, एलिफेंट, हॉर्स, डोंकीज को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाने लगा। सो दिस इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। मगर अभी तक हमने सिर्फ रोडवेज़ की ही तो बात की है। अगर मैं कहूँ कि नदी पार करना है तो आप क्या करेंगे? क्या आप बुलेट कार्ड यूज़ करेंगे? हॉर्स, एलिफेंट या डोंकी को बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे ना। सो व्हाट डू वी नीड इज़, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें वाटर बॉडीज़ को पार कराए। तो हमने सबसे पहले क्या किया? नॉट हमने, अर्ली मैन ने हॉलो लॉग को पानी में डाला, उसमें बैठकर वाटर बॉडीज़ को पार किया। तो हम कह सकते हैं कि अर्ली टाइम में बोट जो थी वो हॉलो लॉग के फॉर्म में थी। फिर उसको यह एहसास हुआ कि इसमें तो एक या दो लोग ही बैठ सकते हैं, पर उनको तो ऐसा कुछ चाहिए था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ सके, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक जा सके। तब उन्होंने बैम्बू या लंबे लंबे लकड़ी के पीसेस को टाई करके इस तरह की एक बोट बनाई, जो कि आपको सेकंड पिक्चर में दिख रही है। फिर उन्होंने धीरे धीरे ये सीखा कि स्ट्रीमलाइन शेप, व्हाट इज स्ट्रीमलाइन? स्ट्रीमलाइन शेप इज लाइक दिस, जो आगे से नैरो होती है और पीछे से ब्रॉड होती है। इस शेप की बोट बनाने से उनकी स्पीड बढ़ गई। देन अब आप कोई भी बोट, शिप या क्रूज देखें तो सब की शेप स्ट्रीमलाइन ही मिलेगी आपको। नाउ मूविंग ऑन दिस, लेट अंडरस्टैंड कि व्हील की इन्वेंशन कैसे हुई। अर्ली मैन को शुरू से ही ये पता था कि किसी चीज़ को उठा के ले जाने से ज़्यादा आसान है उसको लुढ़का के ले जाना। तो वो क्या करते थे कि बड़े बड़े पत्थरों को रोल करके ले जाते थे। आप फर्स्ट पिक्चर में सेकंड फिगर देखिए, इसमें बड़े से भारी से सामान के नीचे सिलेंड्रिकल लॉग लगाकर उस पर लुढ़का कर ले जाया जा रहा है। It is more easier way to move. After this, they started making wooden disc which can rotate, जिससे एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाया जाता था और खुद भी उसमें बैठ के जा सकते थे। Nowadays अब आपको मोटर व्हीकल देखने को मिलते हैं। So from wooden disc to the wheel means hydraulic wheel, how revolution of wheel helped us. Now moving to the next part, that is invention of steam engine. Initially people दो या चार या मैक्सिमम पाँच लोगों के ग्रुप में ट्रेवल करते थे, बट आफ्टर दैट स्ट्रीम इंजन केम इन द पिक्चर. इनिशियली इट कुड टेक ओनली वन और टू कैरेजेस. आफ्टर दैट जब स्टीम इंजन की पावर को बढ़ाया गया, इट स्टार्टेड टेकिंग एज मैनी कैरेजेस एज इट कुड. Bullock trains and roadway system, metro trains, all of these started right from the invention of steam engine. इसके आने से रोडवेज पर भी असर हुआ, वो भी ज़्यादा फास्टर हो गए। बट ट्रेन से जाने में समय लगता था, पर अब अगर हम कहें कि हमें कहीं जल्दी से जल्दी पहुंचना है तो हम क्या प्रेफर करेंगे? या अगर हमें वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करना है, जल्दी से जल्दी वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करना है, तो हम क्या प्रेफर करेंगे? ऑफ कोर्स प्लेन्स को प्रेफर करेंगे. So this is the whole story of transportation. Now move to how wide is the desk. इससे पहले आपको न्यू टर्म्स जो कि इंट्रोड्यूस हुई हैं आपके इस चैप्टर में, वो आपको समझनी होंगी. These are all definitions of measurement and unit. First of all, the measurement. Measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity. Means किसी अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन किसी नोन क्वांटिटी से करना इज कॉल्ड मेजरमेंट.
Now second is unit. Unit is the standard assigned to measure physical quantity. कुछ स्टैंडर्ड जो चूज़ किए हैं जिससे कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नाप सकें, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. अगर मैं आपसे कहूँ कि जल्दी से मुझे इस टेबल की नाप बताओ, मीन्स इसका मेजरमेंट बताओ, और मैं आपको स्केल यूज़ करने की परमिशन ना दूँ, देन व्हाट विल यू डू? यू विल यूज़ योर हैंड्स, फोरहैंड, या आप अपने पैरों से उस पर चल कर बताएंगे कि क्या नाप हो सकता है. सपोज़ कीजिए अगर आप हाथ से टेबल को नापते हैं तो कोई कहेगा कि ये मेरे 8 हाथ के बराबर है, कोई कहेगा ये मेरे 6 हाथ के बराबर है, और कोई ये भी कह सकता है कि मेरे 7 हाथ से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा है. बट इज़ इट स्टैंडर्ड? नो. लाइक हैंड स्पैन, foot span, cubit, pace, they all are non-standard units. Yes, these are all non-standard units. Why these are called non-standard units? क्योंकि हम ये सब ये जानते हैं कि हर एक की बॉडी पार्ट का साइज़ अलग अलग होता है. छोटे बच्चों के हाथ का साइज़ अलग है, बड़े बच्चों के हाथ का साइज़ अलग है, मेल फीमेल के हाथ का साइज़ या पैर का साइज़ अलग होता है, तो वो एक स्टैंडर्ड साइज़ नहीं कहलाता. इसलिए हैंड स्पैन, फुट स्पैन, क्यूबिट, पेस, इन सबको नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है. ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो यूज़ नहीं होती, ये एंशिएंट टाइम में यूज़ होती थी. So because of this, in 1790, the French created a standard unit of measurement called metric system. Now we will study standard unit of measurements. The system of unit now used is known as International System of Unit. Means in short we can say SI unit. SI unit of length is meters. So 1 meter is equal to 100 divisions of centimeter. Means 1 meter is equal to 100 centimeter. Similarly 1 centimeter is equal to 10 divisions of millimeter. Means 1 centimeter is equal to 10 millimeter. These all are for स्मॉल लेंस. लेकिन अगर हमें बड़ी बड़ी लेंथ नापनी हो, सपोज़ डिस्टेंस नापना हो एक सिटी का दूसरी सिटी से, या फिर कंट्री टू कंट्री नापना हो, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए यूनिट अलग हो जाती है. फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस वी नीड अ बिग यूनिट, दैट इज़ किलोमीटर. सो 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर. नाउ लेट मूव ऑन करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. अब तक हमने सीखा कि लेंथ कैसे मेजर करना है, पर अब हम ये सीखेंगे कि मेजरमेंट का मेथड क्या है, उसे कैसे देखना है, सो दैट वी कैन एग्जैक्टली मेजर द लेंथ. मान लो 2 बच्चे हैं जिनको एक स्केल से एक बॉक्स नापना है. एक बच्चे ने स्केल को टेढ़ा रखा और दूसरे बच्चे ने स्केल को बिल्कुल सीधा रखा. तो आपको क्या लगता है किसका मेजरमेंट एक्यूरेट होगा? Of course, this बच्चे ने स्केल सीधा रखा है because this is the correct way to measure the length. So, the first rule of measurement is the ruler must be kept absolutely straight. It should not be tilted so that you can take accurate measurement. Sometimes आपको ये देखने में आएगा कि आपका स्केल आगे से टूटा होता है. कभी स्केल पुराना हो जाता है तो आगे से घिस जाता है, या कभी कभी टूट भी जाता है. तो आप मेजरमेंट कैसे लेंगे? तब आपको क्या करना है, जितना हिस्सा आपका स्केल का टूटा हुआ है वो हिस्सा छोड़ के जो आपका साबुत हिस्सा है, लाइक अगर वो स्केल ज़ीरो वाला हिस्सा टूटा हुआ है तो आपको 1.5 से स्टार्ट नहीं करना है, आपको सीधा 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट करना है मेजरमेंट लेना. और अगर 1 तक टूटा हुआ है, सपोज़ समथिंग 0.8 0.9 तक टूटा हुआ है, या 1.8 1.2 1.3 ऐसे टूटा हुआ है, तो आपको 2 से लेना स्टार्ट करना है, 2 सेंटीमीटर से. अगर 2 सेंटीमीटर से लेना स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक, जहाँ तक एंड पॉइंट है, जो आपकी लास्ट रीडिंग आएगी, सपोज़ वो 10 सेंटीमीटर तक आई आपकी लास्ट रीडिंग, तो आपने अगर 2 से लेना स्टार्ट किया है तो आपको जो पहले का हिस्सा है वो हिस्सा आपको 10 सेंटीमीटर से माइनस कर देना है, जिससे आपको एक्यूरेट रीडिंग मिल जाएगी. इन दिस पिक्चर अगर आपके आँखों की पोजीशन सही नहीं है, मींस अगर आप साइड से देखकर रीडिंग लेंगे तो स्लाइट एरर आ जाएगा. आपने देखा होगा कुछ बच्चों की आदत होती है हेड डाउन करके
लिखने की या साइड से झुक के लिखने की आदत होती है। अगर उस आदत के अकॉर्डिंग अगर आप मेजरमेंट लेंगे झुक के साइड से या फिर हेड डाउन करके अगर आप अपनी ज्योमेट्री करेंगे या फिर कोई मेजरमेंट लेंगे तो आपके स्लाइट एरर आएगी, समथिंग पॉइंट्स में एरर आएगी। बट अभी तो आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा, आपको लगेगा ठीक है। बट इन हायर क्लासेस पॉइंट्स की एरर भी जब रिजल्ट में बहुत बड़ा गैप बना देती है, तो आपको ये आदत डालनी होगी कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग लेना सीखें। सो द रूल नंबर 2 इज़ ऑलवेज टेक द रीडिंग वाइल सिटिंग और स्टैंडिंग स्ट्रेट and your eye should be kept on exactly top of the scale, not take the reading at the sideways. Hope you understood. Now move to how to measure a curved line. अब अगर कोई चीज़ कर्व शेप में हो तो उसे आप कैसे मेजर करेंगे? टेक अ थ्रेड, फिक्स वन पॉइंट, एक पॉइंट आप स्टार्टिंग के थ्रेड का एक फर्स्ट पॉइंट लीजिए और आपका जो कर्व्ड शेप लाइन है उसका फर्स्ट पॉइंट लीजिए, उसके एज से धागे को रखना स्टार्ट कीजिए और जहाँ जहाँ एज घूम रही है वहाँ वहाँ आप अपने धागे को धीरे धीरे रखते हुए घुमाते जाइए। जैसे जैसे आप घुमाएंगे जो एज का लास्ट पॉइंट होगा वहाँ तक आप थ्रेड रखेंगे और फिर उतना हिस्सा थ्रेड का और जो स्टार्टिंग हिस्सा है थ्रेड का, स्टार्टिंग पॉइंट है थ्रेड की, वहाँ से एंड पॉइंट जो थ्रेड की है वहाँ तक की दूरी को आप स्केल से नाप लेंगे तो आपको कर्व लाइन का मेजरमेंट पता लग जाएगा। दैट्स इट, इट इज़ वेरी सिंपल। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ मूविंग थिंग्स अराउंड अस। हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ मूव कर रही है या कौन सी चीज़ मूव नहीं कर रही है? If the initial position of the object is changed to the final position, we can say that object is moving. Initial position means when the object is in the rest. जब वो ऑब्जेक्ट जो था मूव नहीं कर रहा था, रेस्ट पोजीशन पे था, तब उसकी क्या पोजीशन थी और जब उसने मूव करके वो कहाँ तक चला गया तब उसकी जो लास्ट पोजीशन थी। तो उसमें अगर वेरिएशन होता है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। दीज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। बैग कभी मूव नहीं करता अपने आप, तो रखा है तो रखा ही है, घंटों रखा रहेगा, कोई मूव नहीं करे जब तक आप उसे उठा के कहीं इधर उधर नहीं रखते। इसी तरह टेबल है, टेबल भी एक जगह ही रहता है, अपने आप तो कहीं मूव नहीं करता। क्लॉक, वॉल क्लॉक वॉल पे ही लगी रहती है हमेशा, कहीं मूव नहीं करती। घर, घर भी एक ही जगह पे रहता है। सो दीज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर एट द रेस्ट। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट्स आर इन द मोशन। फिशेस जो है वो स्विम कर रही हैं, बटरफ्लाईज फ्लाई कर रही है, कार चल रही है रोड पर, लोग जो हैं पीपल आर मूविंग। सो ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। So, what is motion? The motion is a change in the position of the object with time. Now let's understand the type of motions. आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि हर कोई चीज़ स्ट्रेट चल रही है। जैसे कार है वो रोड पे स्ट्रेट जा रही है, सोल्जर जो है वो स्ट्रेट लाइन में मार्च पास कर रहे हैं, ट्री जो है वो एप्पल से नीचे स्ट्रेट गिर रहा है, घूम के इधर उधर घूम के नहीं आ रहा, वो स्ट्रेट नीचे गिर रहा है। एक आदमी जो है वो एक भारी से बॉक्स को धक्का लगा रहा है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो हम उसे स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। नाउ हियर इज द डेफिनेशन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है then it is called rectilinear motion. Now let's talk about these pictures. आप इसमें ऑब्ज़र्व करा होगा कि इन सारे पिक्चर्स जो हैं इसमें सब चीज़ें गोल गोल घूमने वाली हैं। मीन्स मैरी गो राउंड अपनी एक जगह पे रह के गोल गोल घूमता है, फ़ैन भी अपनी एक जगह पे रह के गोल गोल घूमता है, ये फिजिट स्पिनर जो आप खेलते हैं जिससे, वो भी अपनी एक जगह पे रह के गोल गोल घूमता है। मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करे, मीन्स अगर वो गोल रास्ते से मूव करता रहे तो हम कहेंगे कि वो सर्कुलर मोशन में है।
Now let's see the definition. The movement of a body in circular path is called circular motion. Circular motion means अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है then the body is called in circular motion. Now moving to the last motion. See, बच्चे जो हैं झूला झूल रहे हैं, झूले में आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे बार बार हो रहे हैं. इसी तरह घड़ी का पेंडुलम भी साइडवेज में बार बार लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट ऐसे मूव करता रहता है. अगर आप बेल बजाएं तो बेल भी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होती रहती है. इसी तरह थर्ड पिक्चर में ये जो हॉर्स बने हैं जिसमें बच्चे बैठ के झूला झूलते हैं वो भी कभी आगे से ऊपर, पीछे से नीचे, फिर पीछे से ऊपर, आगे से नीचे ऐसे बार बार रिपीट होता रहता है. सो वी कैन से दैट अगर मोशन रिपीटेटिव है, एक ही मोशन मीन्स एक ही चीज़ बार बार हो रही है, बार बार ऑब्जेक्ट सेम प्लेस पर जाकर वापस सेम प्लेस पर ही आ रहा है. सो व्हाट कैन वी से दैट अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन और इट इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. पीरियोडिक मोशन के दो नाम होते हैं, पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन. इसको पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं और ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं. अब तक आपने 3 तरह के मोशन पढ़े हैं. फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मोशन, देन सेकंड इज सर्कुलर मोशन एंड थर्ड इज पीरियोडिक मोशन. These are the example where object undergoes combination of different type of motion. अब स्विंग मशीन को देखें, इसमें कॉम्बिनेशनल मोशन है, मीन्स एक से ज़्यादा तरह के मोशन जो है वो स्विंग मशीन फॉलो करती है. मीन्स जब आप उसके हैंडल को घुमाते हैं, राउंड 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 घुमाते हैं जिससे कि मशीन चलती है ना, उसको अगर जैसे हम राउंड 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 घुमाते हैं तो वो कौन सा मोशन कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो सर्कल में मूव कर रही है. उसका जो व्हील है, जब व्हील सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसकी नीडल, स्विंग मशीन की नीडल अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती है ना, बार बार रिपीट हो रहा है उसका मोशन. तो नीडल का मोशन क्या हुआ? पीरियोडिक मोशन हुआ. तो इस तरह से स्विंग मशीन जो है, स्विंग मशीन में 2 तरह के मोशन होते हैं, पीरियोडिक मोशन और सर्कुलर मोशन. नाउ इन द सेकंड पिक्चर देयर ऑल्सो अ कॉम्बिनेशनल मोशन. एक बॉल जो है वो मूव कर रही है. अब आपको ये बताना है कि बॉल में कौन कौन से 2 तरह के मोशन है. आप कहाँ बताएंगे? मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में डालेंगे इसका आंसर. ओके, नाउ द चैप्टर इज़ ओवर. दैट्स इट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे साथ बने रहें. मेरे चैनल को जुड़े रहने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें. अगर कंटेंट में कुछ रह गया हो या कुछ समझने में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें. Till then, bye. See you in the next video.